हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन क्यू यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने एक टॉपिक्स मैं लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक है पद्मा अवार्ड 2025। पद्मा अवार्ड 2025 में किसको किसको कौन कौन से अवार्ड मिले, पद्मा विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हम लोगों ने डीएमई का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन की मैं बात करूं, हमारा विजन क्यू का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अगर आप हमारे से परचेज करते हैं तो आप एक हमारा मैं आपको डिस्काउंट ऑफर भी करूंगा, प्लस हमारा ऑफलाइन मोड का भी आपका है। आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर के आप क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर मॉक टेस्ट का भी कुछ प्लान है क्या, तो हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट का भी रखा है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है। आपके सामने स्क्रीन पे होगा, आप देख सकते हो। ओनली 21 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपका बिल्कुल हम लोग डीएमई के पैटर्न के ऊपर में हमने मॉक टेस्ट रखा है, जिसको आप दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे विजन क्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहली बात, अगर मैं फैक्ट के बारे में मैं बात करूं पद्मा अवार्ड का, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, पद्मा अवार्ड जो है इट इज़ नॉन एज द हायर सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। देखिए, हमारे इंडिया में सबसे ऊपर अगर कोई अवार्ड है वो है आपका भारत रत्न। सेकंड नंबर पे आता है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड की मैं बात करूं, पद्मा अवार्ड इज ऑफ 3 टाइप्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। चलिए, तो हायर सिविलियन अवार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा अवार्ड जो सिविलियंस को दिया जाता हो, दैट अवार्ड इज नॉन एज द सिविलियंस अवार्ड। चलिए, तो ये 3 कैटेगरी में आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है एंड पद्मश्री आता है। चलिए, अब ये अवार्ड किस किस ग्रुप को दिया जाता है वो देख लेते हैं। वेरियस डिसिप्लिन फील्ड ऑफ एक्टिविटीज लाइक आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। आर्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्ट में कौन कौन से आएंगे? जैसे कोई सिंगर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया, है ना, कोई ये आर्टिस्ट हो गया, लाइक कोई पेंट करता है, कुछ भी इस तरह का, तो ये आर्ट हो गया। सोशल वर्क है, कहने का मतलब अगर कोई सोशली कुछ ये रहा। पब्लिक अफेयर का मतलब हो सकता है नेता लोग, पॉलिटिशियंस वगैरह हम लोग बोल सकते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग का मतलब होता है कोई इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री का मतलब हो सकते हैं जैसे रतन टाटा, है ना, क्या बोलते हैं, जैसे रतन टाटा हो गया, महिंद्रास हो गए, है ना। मेडिसिन के फील्ड में अगर मैं बात करूं, जैसे कोई पर्सन है जो योगा के फील्ड में बहुत अच्छा किया है, तो या फिर कोई ऐसा है जो किसी ने कुछ मेडिसिन लॉन्च किया है, या फिर कोई ऐसा किसी ने अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, तो बहुत चीज़ों से रिलेटेड आप मेडिसिन के अंदर में आप जा सकते हैं। लिटरेचर एंड एजुकेशन, किसी ने कोई बुक्स लिखा है और वो बुक्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया है, उसके लिए भी मिल सकता है। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। जैसे सिविल सर्विसेज की मैं बात करूं, कोई सिविल सर्विसेज में रह करके कोई पर्सन ने बहुत अच्छे काम किए हमारे कंट्री के लिए, ऐसे पर्सन्स को भी दिया जाता है। और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर में आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे साधु संत महात्मा, ऐसे लोगों को भी हम लोग इसके अंदर में कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए, ये दिस अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एट द सेरेमोनियल फंक्शन विच आर हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन यूजुअली अराउंड मार्च अप्रैल एवरी ईयर। देखो, पहले मैं एक बात बताता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहली बात, पद्मा अवार्ड का नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है एवरी ईयर 26 जनवरी को बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये दिया कब जाता है? सेरेमोनियल फंक्शन होते हैं मार्च या अप्रैल महीने में, उसमें ये अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मैं बात करूं इस बार टोटल कितने लोगों को अवार्ड दिया गया, तो आप बता सकते हो 139 पद्मा अवार्ड्स इस बार दिए गए, जिसमें एक डुओ केस था। डुओ केस का मतलब क्या होता है? 2 लोगों को अवार्ड दिया जाता है और कंसिडर किया जाता है एक को, है ना, मतलब 2 पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ 1, ऐसे को हम लोग डुओ केस बोलते हैं। तो सब मिला करके टोटल 139 अवार्ड्स इस पर दिए गए, और आउट ऑफ 139 अवार्ड 7 आर पद्म विभूषण, 19 आर पद्म भूषण एंड 113 आर पद्मश्री। तो इसमें आपको याद रखना है स्टूडेंट कि पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 को दिया गया एंड पद्मश्री 113 को दिया गया। उसके बाद देखिए, 23 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन। आउट ऑफ 139 23 अवार्डीज आर वुमेन, मतलब 139 में वुमेन्स कितना है? 23, 10 persons from the category of the foreigner, NRI, PIO and OCI, and 13 awardees posthumous awards, 13
ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स 13 अवार्ड्स आर बिलोंग्स टू पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस अवार्ड किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जैसे अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है पहले ही और उसको अवार्ड मिल रहा है अभी, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको भारत रत्न के क्लासेस में भी बताया था कि कुछ ऐसे पर्सन थे जिनका डेथ हो गया लगभग 4 ईयर बिफोर और भारत रत्न 2024 को दिया गया। तो इस तरह के लोग जो है पोस्थ्यूमस अवार्ड इनको हम लोग बोलते हैं। मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पर्सन इफ एनी अवार्ड इज गिवन टू द पर्सन दैट अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द पोस्थ्यूमस अवार्ड। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया। तो ये 7 पर्सन का लिस्ट है। जैसे आप देख सकते हो दुवर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बाद फिर कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी हैं, उसके बाद MT वसुदेवन नायर हैं, ओसामू सुजुकी हैं, है ना, शारदा सिन्हा है। तो ये आपके हैं पद्म भूषण का लिस्ट आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ पद्म भूषण किसको 19 लोगों को मिला, उसका लिस्ट यहाँ पे 19 लोगों का है। अब यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पद्म विभूषण। सबसे पहले इस वीडियो को स्टूडेंट अच्छे से स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से देखना। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से एंड अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा चीज़ें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले पद्म विभूषण। पहले इसके बारे में मैं एक बात बता दूँ, डायरेक्टली किसी पर्सन को पद्म विभूषण नहीं मिलता है। कैसे पर्सन को पद्म विभूषण मिल सकता है? या तो पहले उसको पद्मश्री मिला हो, या फिर पद्म भूषण मिला हो, या फिर उस पर्सन को उसके स्टेट का हायर गैलेंट्री अवार्ड कुछ मिला हो, तभी जाकर के उस पर्सन को पद्म विभूषण मिलता है। अदरवाइज उसको मिलेगा या तो पद्मश्री या फिर पद्म भूषण। जैसे एग्जाम्पल, इस बार एक पर्सन है जिसका नाम आप लोग ने सुना होगा, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को पहले किसी भी तरह का हायर गैलेंट्री अवार्ड दैट मीन्स हायर सिविलियन अवार्ड नहीं मिला था। तो इस बार उनको डायरेक्टली पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण नहीं मिला, उनको पहले क्या मिला? पद्मश्री मिला। तो उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर्सन को क्या क्या मिला। तो देखिए आपके स्क्रीन पर नाम है दुवर नागेश्वर रेड्डी। दुवर नागेश्वर रेड्डी, अब यहाँ पे आप देख रहे हो इनको, ये पूरा एकदम ये हैं व्हाइट कलर के सूट में है, दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि ये एक डॉक्टर्स होंगे ऑफ कोर्स। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। इनका फील्ड जो है वो क्या है? मेडिसिन है। ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं स्टूडेंट कि इनको सबसे पहले पद्म भूषण कब मिला? 2016 में मिला। पद्मश्री कब मिला? 2002 में मिला। BC रॉय अवार्ड भी इनको दिया गया था 1995 में। मास्टर ऑफ द वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का भी इनको अवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड इनको मिला है 2013 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये इनका फील्ड क्या है? मेडिसिन है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। नेक्स्ट पद्म विभूषण दिया गया है जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर आपके बारे में, इनके बारे में बता दूं, जगदीश सिंह खेहर ये हमारे इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, प्लस ये ही वाज द फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। हमारे इंडिया के पहले सिख चीफ जस्टिस हैं वो हैं जगदीश सिंह खेहर। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अगर ये जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, ऑफकोर्स इनका फील्ड होगा पब्लिक अफेयर। इनका जो लोकेशन की मैं बात करूं, चंडीगढ़ लोकेशन है, एज वेल एज ही इज द 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी प्रेजेंट में हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है। मैं आपको एक बीच बीच में कुछ बताता रहूँगा, कुछ क्वेश्चन देता रहूँगा, आप प्लीज़ आंसर कीजिएगा, इससे आपका नॉलेज थोड़ा सा आपका गेन होगा। चलिए 4 जनवरी 2017 से लेकर के 27 अगस्त 2017 तक ये हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस रहे, एज वेल एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। ही गेव मेनी लैंडमार्क जजमेंट, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में इन्होंने काफ़ी ये दिया, 2G स्पेक्ट्रम के बारे में केसेस में ये इन्वॉल्व थे, द राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट में भी ये थे, है ना। तो चलिए ये थे हमारे जगदीश सिंह खेहर जिनको इस बार दिया गया पद्म विभूषण। तीसरे पर्सन है आपका कुमुदिनी रजनीकांत लेखिया, है ना। कुमुदिनी रजनीकांत लेखिया, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये डांसर है। कौन सी डांसर है भाई? कथक डांस है। तो ऑफ कोर्स जब डांसर होगा उनका फील्ड क्या होगा स्टूडेंट? आर्ट होगा। अब देखो डांसर क्या करता है ना, डांस करते करते वो कोरियोग्राफ करना स्टार्ट कर देता है। आपने सुना होगा प्रभुदेवा का नाम। प्रभुदेवा पहले खुद में एक बहुत बड़े डांसर थे, है ना, और डांस करते करते वो क्या बन गए? कोरियोग्राफर बन गए। धीरे धीरे करके वो डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, है ना। ये भाई हर कोई करता है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली ये एक पहले डांसर थे
कथक डांस है, बाद में ये कोरियोग्राफर भी बन गए और ये बेसिकली बिलोंग करते हैं अहमदाबाद गुजरात से। इनको और भी बहुत सारे हमारे इंडिया के सिविलियंस अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 2010 में, पद्मश्री मिला था 1987 में, संगीत नाटक अकेडमी इनको अवार्ड मिला 1982 में, एज वेल एज कालिदास सम्मान इनको दिया गया था 2002 में, एज वेल एज सी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कादम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। साथ ही साथ इनको और भी बहुत कुछ अवार्ड मिल चुके हैं स्टूडेंट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम, है ना, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। आप इनको देख करके ही आप बता सकते हो ये कौन से क्या हैं ये, है ना, ये वायलिन बजा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वायलिनिस्ट हैं, है ना। तो साथ ही साथ जो वायलिन बजाना भी तो एक आर्ट है ना, तो ऑफ कोर्स इनका फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, आर्ट होगा। चलिए, वायलिनिस्ट है, कंपोजर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, है ना, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। इनका लोकेशन है कर्नाटक स्टूडेंट। और भी इनको क्या क्या अवार्ड मिल चुका है, तो देखो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2001 में, पद्मश्री भी मिल चुका है 1987 में। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट एम.टी. वसुदेवन नायर। एम.टी. वसुदेवन नायर इनको अवार्ड मिला पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस का मतलब ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया, ऐसे पर्सन जिनका डेथ हो जाता है और डेथ होने के बाद उनको अगर हम कोई अवार्ड देते हैं, दैट अवार्ड इज कंसीडर्ड एज द पोस्थ्यूमस अवार्ड। तो ऑफ कोर्स इनका क्या होगा, पोस्थ्यूमस हो गया। इनका बर्थ हुआ था 1933 में, डेथ हो गया 2024 में। अफसोस की ये बात है कि इनका डेथ लास्ट ईयर ही हुआ, है ना। देखने में बहुत ही सिंपल इंसान लगते हैं, लेकिन ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। इनके बहुत सारे नॉवेल हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, साथ ही साथ ये एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, केरला से। केरला वाले जो भी लोग होते हैं ना, बहुत ही प्लेन लगते हैं, मतलब वाइट कपड़े में वो ज़्यादा रहते हैं, शर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, है ना। चलिए, इनको देखो पद्म भूषण मिला है 2005 में, एज वेल एज ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है 1995 में। तो पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, और अभी इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है स्टूडेंट। एक और देखते हैं स्टूडेंट, ओसामू सुजुकी। नाम से कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो सुजुकी, मारुति सुजुकी, है ना। चलिए, इनको भी ये अवार्ड पोस्थ्यूमसली दिया गया और इनका जो बर्थ हुआ था 1930 में, डेथ हुआ 2024 में। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले मारुति 800 या फिर स्विफ्ट गाड़ी आया, है ना, ये इन्हीं की देन है ना। तो इन्होंने ही मारुति 800 या फिर स्विफ्ट डिजायर इनके टाइम पे ही लॉन्च हुआ। एज वेल एज ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मारुति सुजुकी, इसलिए तो इनको फादर ऑफ मारुति सुजुकी बोला जाता है ना। और ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के। तो ऑफ कोर्स इनका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज होगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। देखो फेस से भी आप बता सकते हो ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करेंगे, जापानीज टाइप के थोड़े लगते हैं ना देखने में। तो ऑफ कोर्स इनका एरिया जापान होगा। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है स्टूडेंट 2007 में, एज वेल एज सितारे पाकिस्तान इनको मिला है 1984 में। पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहता अवार्ड देने में, है ना। आप देख सकते हो सितारे पाकिस्तान इनको कब मिला, 1984 में मिला स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट, शारदा सिन्हा। इनको ये अवार्ड पोस्टमस दिया गया 1952 से लेकर के 2024। 1952 में इनका बर्थ हुआ, 2024 में इनका डेथ हुआ। शारदा सिन्हा एक लेडी, ये एक ऐसी लेडी हैं, अगर हम बात करें इंडिया का बिहार, यूपी, झारखंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा। अगर बोला जाता है कि छठ पूजा अगर स्टार्ट होता है किसी के सॉन्ग से, वो लेडी हैं शारदा सिन्हा। इन्हीं के सॉन्ग के साथ छठ पूजा हर घर में स्टार्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अंडरस्टैंड। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, क्या उसी छठ पूजा, ड्यूरिंग द छठ पूजा इनका डेथ हो जाता है। सोचिए कितनी अच्छी लेडी हैं ये, मतलब कितनी ऑनेस्ट है, कितनी मतलब एक तरह से बोल सकते हो मतलब कितनी लकी है ये। मतलब इनके गाना से ही, इनके सॉन्ग से ही छठ पूजा का स्टार्टिंग होता है और छठ पूजा का अंत भी होता है ना। तो और उसी के दिन इनका डेथ भी हो जाता है 2024, देखो लिखा है। और इनको मतलब बहुत सारे अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं। तो ऑफकोर्स ये सिंगर होंगी तो ऑफकोर्स इनका फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, आर्ट होगा। ऑल्सो कॉल्ड भारत स्वर कोकिला, इनको भारत बोलते हैं, बिहार स्वर कोकिला भी इनको बोला जाता है। ऑफकोर्स ये बिहार से बिलोंग करेंगी। इनको पहले भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं स्टूडेंट। पद्म भूषण मिला 2018 में, पद्मश्री मिला है 1991 में, एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला है 2000 में स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट कि हमारा पद्म विभूषण ओवर हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पद्म भूषण। मतलब पद्म भूषण उसको मिलेगा जिसको या तो पद्मश्री मिला होगा पहले, या फिर किसी भी तरह का स्टेट अवार्ड भी मिल चुका होगा, या फिर वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किए होंगे किसी फील्ड में, उनको भी पद्म भूषण मिल सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं, देखते हैं।
सबसे पहला नाम आता है ए सूर्य प्रकाश का। ए सूर्य प्रकाश आपके स्क्रीन पे है, यही है ए सूर्य कुमार। इनका जो फील्ड है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिस्ट, मतलब ये जर्नलिस्ट भी हैं, इंडियन राइटर भी हैं एज वेल एज ये जर्नलिस्ट भी हैं। ये चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी ये चेयरमैन है प्रसार भारती के। साथ ही साथ इनका जो लोकेशन है वो है आपका कर्नाटका। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अनंतनाग है ना, अनंतनाग, ये आप इनको देख करके आप बोल सकते हो भाई ये एक एक्टर है, एक्टर थे, मतलब बहुत सारे मूवी में ये एक्टिंग किए हैं, आज भी हैं, ये करते हैं किसी किसी मूवी में, है ना। तो इनका जो फील्ड हो गया ये हो गया आर्ट हो जाएगा। एक्टर हैं तो ऑफकोर्स एक्टिंग करेंगे, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक पॉलिटिशियन भी है ना। मतलब आपको पता होता है जब कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होने लगते हैं वो जाकर के लास्ट में पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनते हैं। ये ऐसा ये नहीं कह सकते हम कि सभी लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन में मतलब पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं, एंट्री मार लेते हैं, है ना। चलो इनका लोकेशन है कर्नाटका और इनको भी पहले कुछ अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है ना, राज्योत्सव अवार्ड भी इनको 2017 में मिला है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पे है, इनका नाम है विवेक देब रॉय, है ना। विवेक देब रॉय को पोस्ट्यूमस ये अवार्ड मिला है। इनका 1955 में बर्थ हुआ था एंड 2024 में इनका डेथ हुआ, मतलब इस पर्सन को ये अवार्ड पोस्ट्यूमस दिया गया, मतलब मरने के बाद दिया गया। चलिए आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। इनका जो फील्ड है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, है ना, एज वेल एज फॉर्मर मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। चलिए साथ ही साथ इनका लोकेशन क्या है? दिल्ली, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। चलिए इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट था जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी अगर आप असम से बिलोंग करेंगे ऑफ कोर्स इनके बारे में आप जानेंगे। जतिन गोस्वामी जो है इनका जो फील्ड है ये आर्ट है, आप इनको देख करके बता सकते हो, मतलब ये क्षत्रिय डांस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इनका ऑक्यूपेशन क्या है? क्लासिकल डांसर है, क्षत्रिय है। लोकेशन इनका क्या है? असम। और भी इनको बहुत सारे अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री इनको मिल चुका है 2008 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको 2004 में। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ। जोस चेको पेरीपुरम, है ना, जोस चेको पेरीपुरम, ये पर्सन इतने ऐसे हैं, मतलब ये हंसते हैं, बोलते हैं ना अगर आप हंसोगे ना तो आपकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब हुआ क्या है कि मतलब इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले, है ना, पहले पर्सन है, और केरला में, नॉट फॉर इंडिया, और हार्ट रीट्रांसप्लांट करने वाले इंडिया में पहले पर्सन है ये। सोचिए कितने इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके बारे में। चलिए तो ऑफकोर्स ये हार्ट ट्रांसप्लांट की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स इनका फील्ड होगा मेडिसिन। इनका लोकेशन है केरला। अचीवमेंट्स की बात अगर मैं करूं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन केरला, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट रीट्रांसप्लांट इन इंडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सो और भी इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका स्टूडेंट 2011 में। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये जो है ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब आर्कियोलॉजी तो आपको पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे अगर कहीं पे डग होता है, खुदाई होती है और कुछ सामान निकल जाता है, जैसे कुछ मूर्ति निकल गया, कुछ स्टैचू निकल गया, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये स्टैचू कितना साल पुराना है ना। तो ये उससे रिलेटेड पर्सन है, मतलब ये देख करके बता सकते हैं ये कितने साल पुरानी स्टैचू है, मूर्ति है ना, दिस ऑल थिंग्स। तो इनको भी ये दिया गया, कैलाशनाथ दीक्षित को भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया स्टूडेंट। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट है ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं ये ही वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्टूडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं मनोहर जोशी की तरफ। मनोहर जोशी के बारे में आपको पता होगा, इनको पोस्ट्यूमस दिया गया, मतलब 1937 में इनका बर्थ हुआ, 2024 में इनका डेथ हो गया। चलिए इनका जो फील्ड है ये है पब्लिक अफेयर। आप इनके बारे में आपको बता दूं ये ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, है ना। तो ऑफकोर्स ये पॉलिटिशियन है और ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं, मतलब ये प्रोमिनेंट लीडर शिवसेना के थे, है ना, एंड 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपके स्क्रीन में एक पर्सन है नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी, है ना, नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी। अब इनके बारे में आपको बता दूं इनका जो फील्ड है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
इनका जो ऑक्यूपेशन है ये क्या है, ये आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साथ ही साथ ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। ही वॉज रिटेन 68 बुक्स इन तमिल। अब सोचिए, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग लाइफ में 10 बुक्स अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिन्होंने अपने लाइफ में 68 बुक लिखा है, लैंग्वेज जो भी हो, है ना, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, असमीज हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन एक पर्सन जो 68 बुक अपने लिख दिया अभी तक, कौन से लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, सोचिए बहुत बड़ी बात होती है ना। एज वेल एज इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है 2003 में। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंदामोरी बालकृष्ण, इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, है ना। आप इनके बहुत सारे मूवी भी देखा भी होगा, साउथ इंडियन मूवी, है ना। एक मूवी है बालकृष्ण रेड्डी, शायद उसमें भी ये हैं, देखना आप लोग, मैं बस ऐसे ही बता दिया। तो ऑफकोर्स ये आर्टिस्ट हैं, तो ये आर्ट है। अब इनके बारे में एक और मैं बताता हूँ, ये तो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, साथ ही साथ अब ये पॉलिटिशियन भी बन गए, है ना। किस पार्टी से, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके हैं स्टूडेंट, इस पर्सन को, ये पर्सन है PR श्रीजेश, है ना। इनके बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा। एक्चुअली हम ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे करके हम आगे, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ है ना बताने को। चलिए, लेकिन इस पर्सन के बारे में आपको जानना चाहिए। इनका जो फील्ड है वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी से, और ये हॉकी प्लेयर है हमारे इंडिया के। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, ये केरला से बिलोंग करते हैं। इनका एक निकनाम है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, इनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। किस पर्सन को, ये क्या नाम है, PR श्रीजेश, है ना। PR श्रीजेश को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका 2017 में। FIH अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, इनको बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2014, 2016, 2020, 2021, 2022 एंड 2024 में FIH अवार्ड भी इनको दिया गया। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पर्सन है आपके स्क्रीन पे पद्म भूषण जिनको मिला है, वो है पंकज पटेल। पंकज पटेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो इंडस्ट्रीज है वो है ट्रेड इंडस्ट्रीज, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा स्टूडेंट, पंकज पटेल। नेक्स्ट पर्सन का नाम है स्टूडेंट पंकज उदास। पंकज उदास के बारे में बता दूं, एक इनको तो पोस्टमस दिया गया अवार्ड। पंकज उदास का बर्थ हुआ था 1951 में, डेथ हुआ 2024 में। एक गाना सुना होगा आपने, सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसे बाल, ये हुए पर्सन है पंकज उदास की गज़ल। मतलब इतने ब्यूटीफुल, खूबसूरत खूबसूरत इनके गज़ल है, सुन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतने अच्छे मतलब गज़ल्स ये गाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इनका जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, आर्ट हो जाएगा, गज़ल एंड सिंगर। इनका जो लोकेशन है स्टूडेंट वो है महाराष्ट्र। अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनको 2006 में इनको पद्मश्री भी दिया गया स्टूडेंट। आप देख सकते हैं इनको पद्मश्री कब दिया गया स्टूडेंट, 2006 में दिया गया। चलिए, राम बहादुर राय। राम बहादुर राय के बारे में बता दूं तो इनका जो फील्ड है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन एज वेल एज जर्नलिस्ट। इनका जो लोकेशन है स्टूडेंट ये है उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश से। ये इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी जेल्ड इन 1974 अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब मीसा एक्ट ओवरऑल हम बोल सकते हैं। मीसा एक्ट में पहले पर्सन जेल जाने वाले कौन थे, ये यही थे, राम बहादुर राय, है ना। ये मीसा एक्ट के अंदर में। साथ ही साथ इन्होंने जो ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं आपका, बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बदल करके हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो लिबरेशन वार हुआ था उसके बारे में इन्होंने हिंदी डेली आज पब्लिश किया था वाराणसी से। ही रोट आई विटनेस अकाउंट ऑफ द बांग्लादेश लिबरेशन वार फॉर हिंदी डेली आज पब्लिश्ड फ्रॉम वाराणसी। इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका है स्टूडेंट 2015 में। सो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट हमारे लिए। साध्वी रीतम्भरा, देखिए ये आप इनको पहचानते होंगे, इनके बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं। ये साध्वी हैं, रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिज्म है, प्लस इनको हम बोल सकते हैं सोशल वर्क से रिलेटेड भी हैं ये। अंडरस्टैंड। इनका जो लोकेशन है स्टूडेंट ये है उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, एज वेल एज शी इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दुर्गा वाहिनी। अब ये दुर्गा वाहिनी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट बनेगा ना। ये दुर्गा वाहिनी क्या है ऐसा चीज जिसकी ये फाउंडर भी है, चेयरमैन भी है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है वुमेन्स विंग ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद का एक वुमेन्स विंग है जिसको हम लोग नाम रखा गया दुर्गा वाहिनी। उसके ये चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। क्या नाम है, साध्वी रीतम्भरा। नेक्स्ट पर्सन के बारे में आप जानते होंगे स्टूडेंट, शेखर कपूर। इनको भी पद्म भूषण दिया गया। शेखर कपूर ही इज वेरी वेरी रिनॉन्ड पर्सन, एक तरह से बोल सकते हैं एक्टर, रिनॉन्ड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, है ना। ये बहुत
ये हैं। तो ऑफकोर्स इनका जो फील्ड होगा वो आर्ट होगा। ये कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट? महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे। और इनके अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो एक तरह से बोल सकते हो नेपोटिज्म मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक मतलब एक बहुत ही पॉपुलर फेस है ये, है ना, शेखर कपूर। एज वेल एज ही वाज द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। सो ऑफ कोर्स जब चेयरमैन हो किसी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा फेस होगा स्टूडेंट। इनको बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया था 1999 में। किसके लिए? एक मूवी था एलिजाबेथ, है ना, उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला स्टूडेंट। नेशनल फिल्म अवार्ड भी 1996 में मिला स्टूडेंट। तो शेखर कपूर ही इज वेरी वेरी रिनाउंड पर्सन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट। एस अजीत कुमार, आप इनको देख सकते हो स्टूडेंट। इनको आप बहुत जगह पे आपने देखा होगा कार चलाते हुए, मतलब ये रेसर भी हैं, मतलब ये रेस करते हैं, मतलब एज वेल एज ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक्टर भी है। जब ये पहले एक्चुअली इन्होंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था रेसिंग मतलब कार चला करके। बाद में इनके मतलब ये बहुत ज़्यादा हैंडसम, इसके लिए ये एक्टर भी हो गए, है ना। तो चलिए इनके बारे में आप बता दूँ थोड़ा सा। तो ऑफकोर्स ये एक्टर हैं, तो ऑफकोर्स इनका फील्ड होगा आर्ट। ऑक्यूपेशन की मैं बात करूँ, एक्टर भी है, रेसिंग ड्राइवर भी है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट सुबाना चंद्र कुमार, है ना। इनके बारे में बताऊँ स्टूडेंट, आप इनके पोज से आप बता सकते हो, मतलब सी इज ए डांसर, है ना, एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी है। तो ऑफकोर्स इनका फील्ड क्या होगा स्टूडेंट? आर्ट। अब देखो मैं आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो डांसर होते हैं ना, वो डांस करते करते कोरियोग्राफी करने लगते हैं। तो ऑफकोर्स ये कोरियोग्राफर भी हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? तमिलनाडु से। और भी इनको पहले पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है 2006 में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सुशील कुमार मोदी, इनको भी ये अवार्ड पोस्टह्यूमसली दिया गया स्टूडेंट। 1952 में इनका बर्थ हुआ था एंड 2024 में मतलब लास्ट ईयर इनका डेथ हुआ। सुशील कुमार मोदी वाज द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अंडरस्टैंड? बीजेपी के लीडर हैं ऑफकोर्स। इनका जो फील्ड होगा वो पब्लिक अफेयर होगा स्टूडेंट। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2006 में। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे विनोद धाम के बारे में बता दूं स्टूडेंट। इनका जो फील्ड है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ये ही इज नॉन एज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप, है ना। जो पेंटियम चिप होते हैं ना, उसके फादर बोले कहे जाते हैं इस पर्सन को। तो ऑफकोर्स ये पर्सन एक ऐसा पर्सन इंडियन जो इंडिया में ना रह करके दूसरे कंट्री में रह करके और इंडिया का नाम रोशन करता हो, तो हमारी गवर्नमेंट उसको भी याद करती है और उनको भी हमारे इंडिया का हायर सिविलियन अवार्ड देती है, सो दैट वो भी हमेशा प्राउड फील कर पाए, आई एम इंडियंस। अंडरस्टैंड? तो इसी के लिए साथ ही साथ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेल पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या बता दूं मैं आपको कि अभी हमने पद्म विभूषण किया, उसके बाद हमने पद्मश्री किया, पद्म भूषण किया। पद्मश्री में स्टूडेंट 113 है। 113 को अगर मैं करवाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। सो 113 में जो जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बस आप उसको पढ़ लेना। जैसे एक पर्सन का नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट, अरिजीत सिंह। ही वॉज ए रिनॉन्ड पॉपुलर सिंगर। अंडरस्टैंड? वो रियली एक बोलते हैं ना कि मतलब जमीनी स्तर के आदमी हैं, है ना। तो अरिजीत सिंह कुछ ऐसे उनको भी मिला है। और भी आप अपने एरिया वाइज आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसको आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे पर्सन जो डुओ केस में मैंने आपको बताया था, ह्यूज एंड कॉलिन क्या नाम है, गेंट्सर, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिस्ट के रूप में इनको मिला। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी पर्सन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में पढ़िए और कोशिश कीजिए याद करने का। सभी पर्सन को जो इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग लग रहा है, देखो हमारे अकॉर्डिंग तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट इतने बहुत सारे आ गए तो मेरा एक ही कहना है कि आप इसको आराम से आप इसको 1 बाय 1 करके एक दिन में 5-6 लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है, शीन काफ ये क्या नाम है, शेख अल सबा। ये कौन है मैं आपको बता दूं। एक जगह है कुवैत, ये मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री में वमेंस को राइट कम दिए जाते हैं, मतलब उनको बुर्के में रहना है, उनको ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना है ना। वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती है जहाँ पे वो जींस नहीं पहन सकती है, वो हमेशा बुर्के में जाएंगी जहाँ पे भी जाएंगे। तो मोदी जी ने इनके साथ एक डिबेट किया और डिबेट करने के बाद एक कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो कॉन्फ्रेंस किए तो ये जीन्स में और सूट में आई थी
और इसके बाद मोदी जी ने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी कुछ कर सकती हैं। और इन्होंने क्या किया, इनको फर्स्ट लेडी हैं, पहली वमेन है कुवैत में जिनको योगा का लाइसेंस मिला, योगा कराने का। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, जहाँ पे एक योगा ट्रेनर वमेन नहीं था आज तक, है ना, पहली ऐसी लेडी जो वमेन ट्रेनर है योगा का, और वो है ये शेख अल सबा, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुवैत। ऑफ कोर्स योगा इज अंडर द मेडिसिन। तो स्टूडेंट इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो और फिर आप याद कर सकते हो। और हमारा स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पद्मा अवार्ड का जो क्लासेस है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे स्टूडेंट इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।